सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार जावेद चौधरी के मुताबिक हम चाय पीने के लिए खोखे पर रुक गए। ये गरीबाना चाय खाना था। आपको अमूमन इस किस्म के चाय खाने सड़कों के किनारे, अंदरूनी शहर की गलियों, मोहल्लों, चौकों, बाज़ारों, मंडियों और बसों और ट्रकों के अड्डों पर मिलते हैं। ये गंदे और बेतरतीब चाय खाने होते हैं, लेकिन इनकी चाय, इनकी दूध पत्ती मिसाली होती है। ये चाय खाना भी गंदा था, अंदर धूल थी, धुआं भी था, गर्मी भी और बू भी, लेकिन हम इसके बावजूद वहाँ रुक गए। मुझे साल 6 माह बाद जब भी मौका मिलता है मैं इन चाय खानों में ज़रूर जाता हूँ और चाय को एंजॉय करता हूँ। हम 4 लोग थे। हमने चाय मंगवाई और बैठकर इंतज़ार करने लगे। गर्मी और हबस था, हमें पसीना आ रहा था। मैंने टिश्यू पेपर निकालने के लिए जेब में हाथ डाला, टिश्यू पेपर निकाला और चेहरा साफ करने लगा। टिश्यू पेपर निकालते हुए 50 रुपए का एक नोट मेरी जेब से निकलकर फर्श पर गिर गया। मैंने नोट के निकलने और गिरने से वाकिफ नहीं था। ये नोट उड़कर मेरे पाँव के करीब पहुंच गया। मैंने ना जाने में नोट पर पाँव रख दिया। दूर कोने में दरमियानी उम्र का एक मजदूर बैठा था। वो तड़प कर अपनी जगह से उठा, भागता हुआ मेरे पास आया, ज़मीन पर बैठकर मेरा पाँव हटाया, नोट उठाया, नोट को सीने पर रगड़ कर साफ किया, नोट को चूमा, आंखों के साथ लगाया और दोनों हाथों में रख कर मुझे वापस कर दिया। हम चारों इस हरकत पर हैरान भी थे और परेशान भी। हमारी जेबों से अमूमन नोट गिर जाते हैं, देखने वाले इनकी निशानदेही करते हैं और हम नोट उठाकर दोबारा जेब में रख लेते हैं। लेकिन हमने ज़िंदगी में कोई ऐसा पागल नहीं देखा था जो फर्श पर गिरे हुए नोट के लिए तड़प कर अपनी जगह से उठा हो, फर्श पर बैठा हो, इसने नोट उठाकर अपने सीने से साफ किया हो, 50 रुपए का मामूली से नोट को चूमा हो, आंखों से लगाया हो और किसी मुकद्दस वरक की तरह दोनों हाथों में रख कर मालिक के हवाले किया हो। ये यकीनन हैरत की बात थी और हम चारों इस वक्त हैरान थे और परेशान भी। मैंने इसे अपने साथ बिठा लिया, इसके लिए भी चाय का आर्डर दिया और इससे इस तड़प, इस अकीदत की वजह पूछी। वो मज़दूर था, मगर वो सदा का मज़दूर नहीं था। वो 20 साल कबल शहर के रईस लोगों में शुमार होता था। इसका वालिद शहर के 4 बड़े ताजरों में शामिल था। ये इसकी वैध नरीना औलाद था। ये बड़े नाज और लाड में पला था। गाड़ी थी, बैंक बैलेंस था, जवानी थी और माँ बाप की अंधी मोहब्बत थी। ये चारों चीज़ें जहाँ जमा होती है वहाँ बिगाड़ ज़रूर पैदा होता है। ये भी बिगड़ गया, इसकी सोबत ख़राब हो गई। ये शराब, कबाब और शबाब की लत में मुब्तला हो गया था। इसके बाद क्या हुआ ये आप इसकी ज़बानी सुनिए। मैं जवान था, अमीर था और माँ बाप का अकलौता बेटा था। मुझे बुरे लोगों ने घेर लिया, मेरी सोबत ख़राब हो गई। मेरे वालिद को मालूम हुआ तो उन्होंने मुझे समझाना शुरू किया, मगर इंसान की ज़िंदगी में जब जवानी, शराब और दौलत, 3 नशे जमा हो जाए तो इसकी अकल पर पर्दे पड़ जाते हैं। ये समझाने की हद क्रॉस कर जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने वालिद की बात सुनने और मानने से इनकार कर दिया। मेरी खराबी ने मेरे वालिद को रोग लगा दिया। वो इस रोग में चल बसे। मुझे सारी ज़मीन, जायदाद और बैंक बैलेंस मिल गया। मैं वालिद के इंतकाल पर उदास होने की बजाय दौलत मिलने पर खुश था। मैंने अपनी माँ और बहनों को छोटे से मकान में शिफ्ट किया, इनका माहाना खर्च तय किया और वालिद की हक हलाल की दौलत को एंजॉय करने लगा। मैंने अपने घर को रक़सगाह बना लिया। मैं और मेरे दोस्त रोज़ तवाफ़ों को घर लाते, सारी रात मुजरा कराते, शराब पीते और शराब के नशे में तवाफ़ों पर नोट निछावर करते। हम तवाफ़ों को हुक्म देते थे, हम उन पर जो नोट निछावर करेंगे वो ये नोट सुबह तक फर्श नहीं उठाएंगे, वो इन नोटों पर नाचती रहेंगी। मुझे दरअसल फर्श पर नोटों का कालीन और इस कालीन पर नाचते थड़कते हुए गोरे गुलाबी पाँव अच्छे लगते थे, लिहाजा मेरी महफिल में सारी रात नोट निछावर होते थे और तवाफ़े नोटों पर नाचती थी। ये काम महीनों जारी रहा। मेरी आदत, मेरी हालत से पूरा शहर वाकिफ़ हो गया। मेरे वालिद के एक दोस्त को इत्तला हुई तो वो एक रोज़ मेरे पास आया। इसने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा तुम्हारे वालिद को लोगों से कहा करते थे अल्लाह ताला जब किसी से खुश होता है तो इसे दौलत से नवाजता है, फिर सेहत देता है, फिर औलाद इनायत करता है और आखिर में अच्छे दोस्त देता है। तुम्हारे वालिद कहा करते थे दौलत ईमान के बाद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत होती है। लोगों की नस्लें इसी नेमत की दुआ करते करते कब्रिस्तान पहुंच जाती हैं। अल्लाह बहुत कम लोगों पर खुशहाली के दरवाजे खोलता है, लेकिन जब अल्लाह के बंदे नोटों को पाँव में रोनते हैं तो अल्लाह ताला निराज़ हो जाता है और ये दौलत की नाकदरी करने वालों से ईमान भी छीन लेता है, अकल भी, सेहत भी और अच्छे दोस्त भी।
والد کے دوست کا کہنا تھا تم نوٹوں کو طویف کے قدموں میں نچھاور کر کے اللہ کی بڑی نعمت کی توہین کر رہے ہو، تم تباہ ہو جاؤ گے، تم سنبھل جاؤ۔ لیکن میں اس وقت نشے کے گھوڑے پر سوار تھا، میں نے ان کو یہ کہہ کر روانہ کر دیا آپ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، آپ اپنے بچوں پر توجہ دیں، یہ روز لوگوں کے گربان پھاڑتے ہیں۔ وہ چلے گئے، میں نے اپنا معمول جاری رکھا، میں اور میرے دوست طویفوں کے قدموں میں نوٹ نچھاور کرتے رہے۔ ایک دن اس غرور کا نتیجہ نکلا، میں نے نشے کے عالم میں گولی چلا دی، ایک طویف ماری گئی، کیس بنا، میں سزا سے بچ گیا، لیکن میرا سب کچھ چلا گیا اور میں اب فیکٹری میں مزدوری کرتا ہوں۔ وہ رک گیا، اس نے لمبی سانس لی اور بولا، میں جب بھی کسی نوٹ کو کسی پاؤں میں گرا ہوا دیکھتا ہوں تو میں تڑپ اٹھتا ہوں، میں نوٹ کو اٹھا کر صاف کرتا ہوں، ہونٹ اور آنکھوں کے ساتھ لگاتا ہوں اور مالک کو واپس کر دیتا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں دنیا کا جو بھی شخص نوٹ کو پاؤں میں رونتا ہے یا رونتا ہوا دیکھ کر خاموش رہتا ہے وہ تباہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس نے ایک اور لمبی آہ کھینچی۔ چودھری صاحب یہ بات پلے باندھ لے، مجرا کرانے والا کوئی شخص ابھی نہیں رہ سکتا، یہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی نعمت کو گندی عورتوں کے قدموں میں رونتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی نعمت کی یہ تذلیل برداشت نہیں کرتی۔